Very good afternoon to all. I'm Ravika from SIMT Nagodar. बच्चा हमने जो है आज करना है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जो है वो होता क्या है, ये जो है ये एक तरह के टूल्स होते हैं किसके, फाइनेंशियल एनालिसिस के, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एनालिसिस और ये इसी के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंस या टूल जो है वो क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की, ठीक है। अगर जो हम देखें मीनिंग क्या है हमारा, बोलते ये जो स्टडी होती है एनालिसिस की, इसमें एक इंडेक्स नंबर होता है जो कि रिलेटेड होता है किसके अगेंस्ट, आपकी चेंजेस में, कि आपकी अलग अलग आइटम्स में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या कंपनी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड में उसमें क्या चेंज आया है, और इसको हम बोल देते हैं ट्रेंड, ठीक है। और ट्रेंड जो है ये क्या करता है, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एनालाइजिंग के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालाइजिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हम लेके चलते हैं। लेकिन इसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है या मेन व्यू क्या होता है कि हमने जो है एक मूवमेंट करना है अपने पैटर्न्स का, ठीक है। इसमें जो है हमारा अलग अलग आइटम्स जो हैं बैलेंस शीट की या इनकम स्टेटमेंट की वो कैसी होंगी। ट्रेंड एनालिसिस जो है ये आपको प्रोवाइड करती हैं क्या, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशंस। ये जो है आपकी हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशंस की एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की क्या है, जो कि आपको डिस्क्लोज करता है कि आपका पैटर्न जो है बिहेवियर का वो कैसा होता है, ठीक है। और ये जो आइटम है हर एक टाइम पीरियड में हम इसे एनालाइज करते हैं, और ये जो एनालिसिस है ये एब्सोल्यूट होता है और मीन्स ये एग्जैक्ट होता है, दैट मीन्स एंड वेल इन परसेंटेज, ठीक है। इसको हम एज वेल एज इन परसेंटेज में और एज वेल एज इन एब्सोल्यूट में जो है लेकर चलते हैं कि ठीक है, ये जो है हमें एग्जैक्ट जो है वो बताता है, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड एनालिसिस है ये हमेशा ही हॉरिजॉन्टल रहेगा। इस ये जो है ये हमें डिस्क्लोज करता है बिहेवियर, ठीक है, हर एक आइटम का एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में। ये जो एनालिसिस है इसे हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं और इसे हम परसेंटेज टर्म भी कहते हैं। अब ये जो रेशोज़ होती हैं ये एक तरह का टूल होता है जो कि यूज़फुल होता है मैनेजमेंट के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, और ये जो है एक तरह का एविडेंट होता है, ठीक है। ये जो है हमें क्लियर या ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो है वो डायरेक्शंस की देता है। इसमें जो है परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या होती है, हमेशा ही मूविंग होती है, या तो ये बेटर होगी और ये हमें क्लियर असेसमेंट देती है। अब ये जो डाटा होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक ग्राफिकल मैनर में, और ये जो होते हैं इजी होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। ये हमें जो है फैसिलिटेट करते हैं और ये हमें फोरकास्ट करते हैं कि बिहेवियर जो है अलग अलग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स का क्या है जो कि रिलेट करते हैं, या तो इंटरनल में कि आपका चेंज कितना आ गया है इनकम में, या चेंज कोई डिस्ट्रीब्यूशंस में कितना आया है, और एक्सटर्नल जो है वो क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं या जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये अप्रोप्रिएट एक्शन लेती हैं, और इसमें जो है हमें फ्रैक्शन फैक्टर्स जो हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है कोई भी कंट्रोल जो है वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हम कभी नहीं कर सकते। हम इंटरनल्स के ऊपर जो हैं क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल्स फैक्टर्स को कभी नहीं बदल सकते। अब आप पूछेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई चेंजेस करती है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, मार्केट कंडीशंस हैं, हमारी इकॉनमी की जो कंडीशंस हैं वो तो हम चेंज नहीं ना कर सकते, हाँ, लेकिन हम अपनी वर्किंग, हम अपनी जो है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन या हम अपनी सेल्स जो हैं बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते, या ये और बात है कि वो आपके फेवर्स में हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो है हम ग्राफिकल मैनर में जो है प्रेजेंट करते हैं ताकि हमें जो है क्या हो, जल्दी से समझ आ जाए, और हम वो जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो अगला पर्सन जो है वो जल्दी से कैचअप कर ले, ठीक है। अब ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अप्रोप्रिएट एक्शंस लेगी
ठीक है, इन फैक्टर्स के लिए जो भी हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल है, और इसके अलावा जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अपना ले। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ओके, एक बच्चे रह गया। अकॉर्डिंग टू कोहलर, हमारा जो कोहलर है वो क्या कहता है, ट्रेंड एनालिसिस जो है ये एवरेज होता है हमारी टाइम सीरीज का या डाटा का, जिसमें हम एक स्मूथ कर्व जो है वो लेते हैं, और ये जो है हमें यहाँ तो जो ग्रोथ है या फिर जो हमारी डिक्लाइनिंग है वो बताता है कि हमने जो है पास्ट ईयर्स में जो है ग्रो किया है या फिर हमने डिक्लाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस जो है इसमें फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इसमें एक्चुअल या प्रोस्पेक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो हमारे बिजनेस की होती है। ठीक है, ये जो है हमें क्लियर पिक्चर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग जो है वो दी जाती हैं। इसमें हम असेस करते हैं किसको, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, जो कि हमारे एंटरप्राइज की होती हैं। यह हमें डिस्प्ले करता है या इंडिकेशन देता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की या फिर फाइनेंशियल हेल्थ की। ये जो है लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म जो है वो बताता है। ठीक है, इसमें जो है हमें क्या है कि ये जो हमें फैसिलिटी देता है कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बना सकें, और इसमें मैनेजमेंट जो है किसके रिगार्ड के कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें ग्रोथ या बेटरमेंट जो है वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होती है। अब जो है हमारे पास वो है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस की। अब ट्रेंड एनालिसिस की जो है वो क्या एडवांटेज है, सबसे पहले ये जो है हमें प्रूफ करता है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है कुछ कंपनीज के लिए। किस व्यू के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो क्या करता है, ये हमें ऐसे एरियाज बताता है जहाँ पे हमें ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा ये हमें चेंजेस जो हैं वो बताता है कि कौन कौन से मेजर चेंजेस जो हैं वो आए हैं हमारी आइटम्स में। हमें फाइंड आउट करने में क्लियर या जो है प्रिसाइज छोटा जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो बताता है और कम्युनिकेट करता है। ये बहुत ही यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और ये जो है रेडिली क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट जो है कॉम्प्यूटेशन ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। बोलते जब हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेंड इंडेक्स परसेंटेज को, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो हमें देखने पड़ते हैं, और इसमें जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं या प्रैक्टिसेस वो हमें देखनी पड़ती हैं, और वही हमने अप्लाई करनी होती है अपने अकाउंटिंग पीरियड में। बेस जो है वो हम चूज़ करेंगे एज अ ईयर, जो कि हमें डिस्प्ले करेगा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, इसके अलावा ये जो है हमें केयरफुली लेना होता है, क्योंकि इसमें हमें एब्सोल्यूट फिगर जो है वो होती हैं, और ये जो आइटम्स हैं ये हमें एक्सप्रेस करते हैं एज 100। ठीक है, इसमें इंडेक्स जो ट्रेंड इंडेक्स परसेंटेज है वो कैलकुलेट की जाएगी लॉजिकल रिलेशनशिप के साथ, और ये जो है हम यूज़ करेंगे ट्रेंड इंडेक्स परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें और स्टेटमेंट आती हैं, और इसमें सेम आइटम जो है वो हमारे जो है बेस स्टेटमेंट में आती हैं। ट्रेंड इंडेक्स परसेंटेज जो है वो इक्वल होता है करंट ईयर इंटू 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर। देखो एग्जांपल है 2013, 14, 15, 16 में हमें नेट सेल्स दी हैं, कॉस्ट ऑफ गुड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, लेस एक्सपेंस दिया है, और नेट प्रॉफिट जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू ABC कंपनी फॉर द ईयर, यानी कि ये बता रहा है ये ABC कंपनी है जो कि 2013 से 2016 तक है, यानी कि सेम कंपनी है, और वो जो है क्या कर रही है, अपने ट्रेंड को देख रही है कि 2013 में क्या था, 14 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, और 16 में क्या था। ठीक है, अब देखो इसमें जो है उन्होंने जो है एक कॉमन बेस जो है वो लिया है। ठीक है, और उसी के बेस पे उन्होंने जो है कैलकुलेट किया है। बच्चे ये आपको देखो 2013 में उन्होंने 100 बेस ईयर लिया है। इसका देखो करंट ईयर इंटू 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर, हमने ये जो है फॉर्मूला लेकर चलना है। अब देखो इसमें जो है आपके पास कैलकुलेटर्स हैं बच्चे, इसको मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इस एग्जाम्पल को हम करेंगे क्योंकि फिर हमारा टाइम ज़्यादा हो गया है एंड फिर ये ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।